हैं, भले ही 10 लाख में उसमें 1000 सिलेक्ट होते हैं। जो नहीं सिलेक्ट होते हैं, अगर वो शिद्दत से तैयारी कर रहा होता है तो भाई इंसान जरूर बन जाते हैं। तो जब आप 10 दिन अघा के मेहनत करोगे, हो सकता है पूरा पेपर आपका ना फंसे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अंदर होगा कि आप कहोगे नहीं भी आता है तब भी हमने इतना 10 दिन में पढ़ा है कि हम बना के भी लिख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे हमें 1-to-1 पीडीएफ भेजते रहते हैं। जैसे एक बच्चे ने ये पीडीएफ भेजी थी, छत्रपति साहू जी महाराज यानी कानपुर यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं, ये उनकी पीडीएफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक बच्चे ने भेजी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, यानी लोग भेजते रहते हैं पीडीएफ, ठीक है। अब कई सारे क्वेश्चन, सर स्कीम आ गई है, ऐसे 10वें वाले आते हैं सर स्कीम आ गई है, 12वें वाले आते हैं स्कीम आ गई है। सबसे पहली बात तो ये खुशी की बात है, ये परेशान होने की बात नहीं है कि स्कीम आ गई है तो परेशान होते घूम रहे, भटकते घूम रहे। सर जी आप क्या जानो हमारा दर्द। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो ठीक है, और जो गधे हैं वो बेचारे क्या करें। इसी वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं कि ये जो नहीं सवाल घूम रहा है, यूनिवर्सल सवाल है, स्कीम आ गई, स्कीम आ गई, स्कीम आ गई, तैयारी नहीं है, अब हम क्या करें। तो 2 तरीके की ऑडियंस में हम इस पूरी ऑडियंस को कन्वर्ट करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। पहली ऑडियंस कौन सी होगी भाई? पहली ऑडियंस वो होगी, थोड़ा सा हम इसे जो है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप सर्च कर लीजिएगा BD BSc, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके की ऑडियंस में कैटेगराइज करेंगे भाई। पहली ऑडियंस वो है जिसकी तैयारी कतई नहीं है, हम लिख दे रहे गधा ऑडियंस। कुछ लोग कहेंगे हाँ रे हमसे गधा कह रहे हैं। अरे यार, आप एज ए टीचर बच्चों को गधा तो कह ही सकते हैं, फिर भी बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, सॉरी भाई, ठीक है। दूसरे वो टैलेंटेड बच्चे वहां बिल्कुल रट के घूम रहा है, उनने कि बोले क्या आता है, जे सिलेबस है, जे चीजें हैं, जे सब है। तो यानी होगा क्या, जरा ध्यान से समझिए। तो जो ये बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं यार इनका। हमने हमेशा एक बात कही है, अगर किसी बच्चे के 98 नंबर आते हैं तो उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा टैलेंट होता तो मेरे पढ़ाए हुए सबके 98 नहीं आ जाते। लेकिन अगर कोई गधा है जिसे लिखना ही नहीं आता है और वो अगर पास हो जाता है या उसकी परसेंटेज 70, 72, 75, 80 है, तो वो मेरा टैलेंट है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की हालत इतनी बुरी थी शायद पास भी ना हो पाए, लेकिन अब वो अच्छे नंबर लेके आया। तो ये जो टैलेंटेड लोग हैं, ये वीडियो जो है उनके लिए नहीं है, वो लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें मालूम है उनकी सब कुछ तैयारी है, वो तैयार बैठे, पेपर है, बात खत्म है। हालांकि थोड़ा बहुत डर सबको लगता है, कोई टेंशन नहीं है। प्लस इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिए दे रहे हैं कि भैया स्कीम आ गई है, ठीक, छत्रपति साहू जी की और वीर बहादुर जी की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है सिर्फ अपडेट देके चलेगा, थोड़ी जानकारी भी पहुंचा देंगे। अब जो बच्चे ऐसे हैं, अब जो गधा वर्ड हटा देते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी नहीं हो पाई, ठीक, जरूरी नहीं वो गधे ही हो सकता है कुछ बच्चे नौकरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो उनका टाइम नहीं होता, तो हो सकता है उन्हें टाइम ना मिल पाया हो, ठीक है, या चलिए हो सकता है कोई वाकई में गधा, उसने पढ़ाई ना करी हो। तो इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अब उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब स्कीम आ गई है और उनकी कोई तैयारी नहीं है। और ये सबके लिए वैलिड है, चाहे वो 12th में है, 11th में है, ठीक है, 10th में है, BSc में है, किसी भी लेवल पे है आप। BSc की स्कीम आई तो उसका तुम केवल सपोर्ट ले रहा है, इसे आप आराम से समझो। देखो भाई, जैसे एक बच्चा अभी हमसे कह रहा था बहुत प्रेशर आ रहा मेरे ऊपर, ये भी करो, ये लाओ रे, वो लाओ रे, ये काम करो, वो काम करो। सर जी प्रेशर बहुत आ रहा और कर कुछ नहीं पा रहा। तो भाई जिस एज में तुम हो, कहते नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो अभी हम सास हो गए हैं, ठीक है, तुम बहू हो, किसी जमाने में हम भी बहू थे, मतलब मेरा भी यही दौर था और अब हम उस दौर से कट के बाहर आ गए। तो देखो, हमने जिंदगी के साथ साथ ये सीखा कि जब कभी बहुत प्रेशर आए और तुम्हें लगे कि यार बहुत समस्या हो रही है, तो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स चिल करो, बैठ जाओ 2 मिनट सुकून से, और अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या वाकई में जितनी हम टेंशन ले रहे हैं उतनी लेने वाली है। जैसे पहले हम बहुत छोटी छोटी बात पर टेंशन ले लेते थे। टेंशन मतलब हाय 8,000 रुपये बत्ती का बिल आ गया, आप क्या करेंगे, किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी, अब क्या करेंगे, आज चेकिंग हो रही है, अब क्या करेंगे। फिर हमने सोचा यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आदमी आएगा, तुम्हारा बिल नहीं जमा, लो काट दी, तो बताओ। यानी अपने आप से एक सवाल करो यार कि क्या जितना हम परेशान हो रहे हैं उतना है। देखो डरना जरूरी है, अगर आप डरोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे, ये भी याद रखो। मान लिया कल पेपर है तो वो एक अलग मैटर है, ठीक, डर एक होना, लेकिन ओवर फियर, घबरा जाना, परेशान हो जाना, तो आप जो कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो अब करना क्या है, ये प्रवचनबाजी तो किनारे रखते, करना क्या अगर स्कीम आ गई और तैयारी नहीं है, तो केवल 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना। सबसे पहले मान लिया आपकी स्कीम, जैसे अभी एक हम लोगों ने स्कीम देखी वो 24 तारीख से, ठीक है, और ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तो आज तारीख 11-12 जो भी हो, मैं तो सही से याद नहीं है, 10-12 जो भी तारीख होगी, ठीक। मान लिया चलो आज 12 तारीख है, ठीक, हम कह रहे चलो 15 तारीख मान ले रहे, ठीक है, यानी अपने पास कितने दिन है, अपने पास लगभग 10 दिन है, ठीक भाई। अब इन 10 दिनों में आप क्या करोगे? पहला, रोते रहो स्कीम आ गई हमारा कुछ,
दूसरा क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल लेवल पे आओ। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने आप से सच बोलना है कि भैया मेरी औकात क्या है। हवा से थोड़ा नीचे आ जाओ। अरे एक दिन में लिख देंगे, जे कर देंगे, वो बेकार की बात है। सबसे पहले थोड़ा नीचे आ जाओ और अपने आप से पूछो मेरी औकात क्या है। दूसरा आपको देखना आपके पास रिसोर्सेस क्या है। अभी ये रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस मतलब आपके पास कोई नोट्स हैं नहीं है, कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए है नहीं है, कोई मॉडल है नहीं है, तो फिर क्या है। अब उसका सोल्यूशन भी बताएंगे अभी हम। जब आपने अपने आप से सच बोला कि यार भैया हमने साल भर कतई नहीं पढ़ा, मेरी तैयारी नहीं है, तो अब हमें कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। आपने देखा यार मेरे पास कंटेंट भी नहीं है। जैसे हम थे तो हम जब कोचिंग जाते थे तो हम पढ़ते लिखते नहीं थे, लेकिन हम क्या करते थे, थोड़ा चालाक थे, तो नोट्स फोटोकॉपी करा लेते थे। तो हमारे पास नोट्स कम से कम थे। अब कुछ ऐसे होंगे इनके नोट्स भी नहीं होंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, टेलीग्राम पे जाइए। BD BSc पे फिजिक्स के पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, केमिस्ट्री के पूरे पड़े हुए हैं, 10,000 लोग उस पर भी कम से कम जुड़ चुके हैं, फायदा उठा रहे हैं। वहां पे जाइए आराम से देखिए, बॉटनी के पूरे नोट्स पड़े हुए हैं, जूलॉजी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी मान लें यहाँ पे आपको पूरे नोट्स नहीं मिले, किसी दोस्त से मांग लिए, दोस्त से मांगने के साथ कोई मॉडल पेपर खरीद लिया, कोई गेस्ट पेपर खरीद लिया, कुछ भी, कम से कम कुछ रिसोर्स तो लेके आओ। पढ़ोगे क्या, दो बातें हो गई, खुद से सच बोल लिया, दूसरा क्या किया, रिसोर्सेज इकट्ठे करने लगे कि और हम क्या कर सकते हैं। कोई पुराना पेपर मिल गया, कोई सेट मिल गया, इस तरीके की चीजें। जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने हमारे चैनल का पेपर यूज किया है, तो भैया पहली बात तो हम किसी का कंटेंट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ कहीं किसी वीडियो को देख लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन अब जैसे ये PDF है, ये किसी बच्चे ने हमें भेजी है यार, किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे, हमने उठा के लगा दिए, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा हो कि तो भैया हाथ जोड़ के सॉरी, सीधी बात है। मेरा ओवरऑल गोल ये है बच्चे का फायदा होना चाहिए। तो 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला क्या है, सबसे पहले अपने आप से सच बोलना है। दूसरा, रिसोर्सेज इकट्ठे करो, नोट्स इकट्ठे करो, इस तरीके की चीजें इकट्ठी करो। और तीसरा और आखिरी, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लो कि जो नोट्स हमने इकट्ठे किए हैं वो बेहतरीन नोट्स हैं और इन्हें पढ़ के हम जो है बिल्कुल नहीं एग्जाम में फाड़ देंगे, इसी तैसी कर देंगे, वो वाला मामला। उसके लिए आपको एक बेसिक सा प्रोसेस फॉलो करना है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस लेनी है। प्रैक्टिस करने का तरीका बताते हैं। आजकल YouTube एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेरे भाई। हमने जब MA के पेपर दिए, ये वाला नहीं, इससे पिछले वाला MA, तो हमने क्या किया, आखिरी दिन हम अनसॉल्व लेके आए। अनसॉल्व में लगभग 10 क्वेश्चन हमने छांटे, ठीक है। उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 ही करने होते हैं। पूरे मॉडल पेपर में 23 थे, उसमें हमने 10 छांटे और 10 टॉपिक की वीडियोस देखनी शुरू कर दी। 6-7 घंटे बाद वो सारे टॉपिक मेरी समझ में आ गए। अब तुम हाई स्कूल में हो, मान लिया 12th में हो, BSc में हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है 7-8 घंटे की है, 10 घंटे की हम कर लगा के देखना शुरू करोगे, अंधाधुंध भगाओगे, बाद में पता लगेगा इंपॉर्टेंट देखते देखते भले ही यार एक तरफ तुम्हें कुछ नहीं आता है और एक तरफ कुछ तो आ गया, यानी धीरे धीरे अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले तो थोड़ा डर होता है यार, अभी 7 घंटे की देखनी है, फिर 6 रह जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे, फिर एक टाइम आएगा कॉन्फिडेंस यहां आ जाएगा कि हाँ अब हमने सुना है, अब हमें यह पता है कि सिलेबस में क्या है, भले ही हम लिख ना पाए लेकिन पता है। ऐसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर क्या किया, कॉपी उठाई। अगर 10 दिन है तो 10 दिन मेरे भाई बहुत है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्रांति लिख सकने के लिए, ये बात याद रखना। तो सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो करना। नंबर 1, खुद से सच बोल लो, थोड़ा नीचे आ जाओ कि अरे यार पढ़ ही लेंगे, मौसी का बेकार की बात है, थोड़ा हवा से नीचे आओ, खुद से सच बोलो। दूसरा, रिसोर्सेज को इकट्ठा करो। रिसोर्सेज का मतलब नोट्स हैं नहीं है, मॉडल है, इन सब चीजों को इकट्ठा करो। और तीसरा, कॉन्फिडेंस के साथ में जुट जाओ, जो है वही पर्याप्त है, जो नहीं है उसके लिए मत रो, जो है उस पर ताकत लगाओ और बेहतरीन नंबर लेके आओ। इस बात की गारंटी है, अगर आप इन तीन टिप्स को फॉलो करते हैं, बेहतरीन पेपर आप करके आएंगे। और बाकी हमने बता रखा कि अगर फिर भी कुछ ना आता हो तो भैया फिर जब आपने इतना पढ़ लिया होगा 10 दिन, तो इतना अनुभव आ जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी आप कम से कम उसे बना के लिख पाओगे। हमने कई बार कहा है, जो लोग IAS की तैयारी करते हैं, भले ही 10 लाख में उसमें 1000 सिलेक्ट होते हैं, जो नहीं सिलेक्ट होते हैं, अगर वो शिद्दत से तैयारी कर रहा होता है तो भाई इंसान जरूर बन जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, लेकिन इंसान बन जाते हैं। तो जब आप 10 दिन अघा के मेहनत करोगे, हो सकता है पूरा पेपर आपका ना फंसे, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अंदर होगा कि आप कहोगे नहीं भी आता है तब भी हमने इतना 10 दिन में पढ़ा है कि हम बना के भी लिख सकते हैं। समझ गया सर? तो जो भी बात आपको बताना चाह रहा है तो उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। इन 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। बाकी BSc में है, 12th में, आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कर लीजिए BD 12th, वहां मिल जाएगा। BD BSc मिल जाएगा, सारे नोट्स हैं यार। फिजिक्स हमने 4 वीडियो में खत्म कर दी इंटर की, फिर भी आदमी परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्यों। बस मन लगा के पढ़ना। और कोई भी दिक्कत हो रही है एग्जाम से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों की भी ये स्कीम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। बाकी तो साथ में है ही, कोई टेंशन है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।